तो बच्चों मैंने आपको आज मैं आपको मोड पढ़ाऊंगा। इससे पहली क्लास में मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करने के 3 तरीके होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो मैं आप कल मैंने आपको यानी कि आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मीन। आज मैं पढ़ाऊँगा मोड। तो मोड होता क्या है, देखो आपके पास कोई नंबर दिया है जैसे 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 1, 6, 7, 3, 2, ये कोई आपको नंबर दिया है। ठीक है, तो अब इसका मोड निकालना कैसे है बच्चों। सबसे पहले इन नंबरों को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या तो असेंडिंग में लिखना है या आप इसको डिसेंडिंग में लिखना, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना असेंडिंग में लिखने की। तो देखो 1, 1, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। फिर 1, 2, 3, 4, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद 3 कितनी बार है, देखो 1, 2, 3, 1, 2 और 3। उसके बाद 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है। तो आपने इसको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा उसके बाद इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो 1 2 बार है, 2 4 बार है, 3 3 बार है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज मैक्सिमम। देखो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। सो द मोड द मोड इज 2। तो बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप मोड निकालोगे। अब बच्चों हम मीडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है क्या बच्चों, बीच वाली वैल्यू। मीडियन का मतलब बीच वाली वैल्यू। देखो आपके पास कोई नंबर दे रखे जैसे 2, 2, वही पहले वाला एग्जांपल देख लो, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5 ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट वी शुड इट कन्वर्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो कर दिया 1, 1, 2, 2 कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल टर्म्स कितनी है, 13 है। ठीक है, तो बिल्कुल बीच वाली कौन सी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये किसकी है, बिल्कुल बीच वाली है। क्योंकि इसके बाद 6 इधर है, 6 इधर है। तो ये क्या करती है, ये 3 क्या कर रहा है, इस पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब मीडियन क्या हो गया, 3। तो मीडियन इज मीडियन इज 3। ठीक है, वो वैल्यू जो बिल्कुल क्या करेगी, दो किसी ग्रुप को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, वो आपकी मीडियन होती है। तो जैसे इसमें ही देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 3 इसको 2 आधी इधर और आधी इधर, ये बिल्कुल बीच का। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों अब हम बार ग्राफ बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आपको जैसे आपको 6 और 7 के 200 बच्चे दिए हुए हैं और उन 200 बच्चों से पूछा गया उनका फेवरेट कलर कौन कौन सा है स्कूल में करने के लिए। तो देखो रेड स्टूडेंट्स, रेड कितना ने बोला, 43 ने, ग्रीन 19 ने, ब्लू 55, ऑरेंज 49, येलो 34। ठीक, ठीक है, तो इतने बच्चों ने क्या बोला, ये कलर आपको बताएं। ठीक, तो इसके बीच में ग्राफ, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने के लिए करना पड़ता है, आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। तो 1 यूनिट इक्वस टू, आपने स्केल लिया, स्केल मानना पड़ेगा, स्केल इक्वस टू, देखो स्केल क्या होगा, 1 यूनिट इक्वस टू 10 स्टूडेंट। हमने क्या करा, 10 स्टूडेंट को हमने एक स्केल के बराबर मान लिया।
ठीक है। तब क्या करा, 2 एक्सिस ड्रॉ करी, 1 और 2, ये 0 पे रखा, ठीक है। इधर मैंने कलर लिया, इस वाली पे, इस पे कलर लिया, इस पे मैंने स्टूडेंट ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए, स्टूडेंट। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 और लास्ट में 60, ठीक है। यहाँ पर कलर ले लिया। अब रेड, देखो रेड कलर लिया तो रेड के कितने हैं, 43, तो 40 और यहाँ पे 43, तो यहाँ पर आप इसका क्या करोगे, एक पॉइंट बना के 1 सेंटीमीटर के बिल्कुल हाफ इधर से और हाफ इधर से क्या बना दोगे, एक ग्राफ बना दोगे। तो ये रेड के लिए हो गया 43। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन कितना है 19, तो 19 यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन, जी। देखो रेड के लिए आर लिखना, ग्रीन के लिए जी, ठीक है। उसके बाद ब्लू, बी, इक्वल डिस्टेंस पे रखना बच्चों इनको। ब्लू का कितना है 55, तो 55 बिल्कुल सेंटर पे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज, ओ कितना है 49, और लास्ट में है येलो, वाई, तो येलो का देखो कितना है 34, तो 30, 34 यहाँ पर आ आएगा, आपने बना दिया। तो ये आपने ऐसे करके आप क्या करोगे, बार ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा आपका, तो उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड कलर। तो मोस्ट प्रिफर्ड कलर, देखो कलर सबसे ज़्यादा कौन सा चूज़ किया हुआ है 55, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 55, यानी कि ब्लू है, ब्लू, ठीक है। और उसके बाद लीस्ट प्रीफर्ड कलर क्या है बच्चों, सबसे कम ग्रीन, तो 19 है और ग्रीन, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या था, सेकंड पूछा है इसने, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। देखो टोटल कितने कलर हैं, 5 कलर, और उनके नाम रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्लू, ठीक है। तो ऐसी और भी सवाल होंगे, उसके आंसर होंगे, तो उनको देख देख के आप उनको सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। अब चांस है, देखो चांस क्या होता है, जैसे मैंने बोला इंडिया विल विन टुडे, भारत आज जीत जाएगा, तो ये चांस है, जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है, ठीक है। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, होगी मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो जिसमें हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज़ अ चांस। चांस का मतलब होना, ठीक है। आप टॉस उछाल रहे हो, किसी ने बोला हेड, अब हेड आ गया, इसका मतलब चांस है कि वो आ गया, ठीक है। तो चांस आपका यही होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। देखो बच्चों, अब है प्रोबेबिलिटी, पहले चांस था, अब प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि वो कितने बार आएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, पीई या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, पी हेड, अगर आपको पी हेड यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एक कॉइन है, कॉइन में कितने हेड होते हैं बेटा, कॉइन एक है तो एक ही हेड होगा, तो 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, एक हेड और एक टेल, तो 2, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसी तरीके से टेल क्या हो जाएगी, पी टेल इक्वस टू, एक टेल है 2 आउटकम्स है,
तो यही होता है पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स। ये आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या करा, मैंने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, इन तीनों की दो दो बॉल डाल दी। कितनी बॉल डाल दी बच्चों, 2 बॉल। तो रेड, ब्लू और ग्रीन सबकी दो दो बॉल डाली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पी रेड, पी आर लिखना। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स रेड कितनी, 2 है तो 2 ही आ सकती हैं। आपने हाथ डाला, 2 बॉल निकाली, 2 ही। ठीक है, रेड की 2, और टोटल कितनी है, 2 2 4 2 6, टोटल बॉल 6 है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। अब ये कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो रेड की कितनी हो गई, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरीके से आप ब्लू की निकाल सकते हो और ग्रीन की निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है।